जय हिंद। आइए आज हम लोग जो पिछले क्लास में देखे, पिछले दो क्लास में देखे कि भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि जब भारत का एकीकरण हो रहा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, तो वहाँ पे 3 बातें जो उसमें ब्रिटिश सरकार थी वो 3 बातें बोला था। 3 बातें कही गई थी कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। ये जो बातें थी उस समय, चूँकि 9 प्रांत ब्रिटिश का था और लगभग 560-62 देसी रियासतें थी। उनमें 3 रियासतों ने भारत के साथ में न मिलने का कुछ कोशिश किया था, कुछ पाकिस्तान के साथ में जाने के लिए थे। तो उसके बारे में हम लोग ने देखा था कि हैदराबाद को किस तरह से भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, और अंततः जम्मू कश्मीर भारत में किस प्रक्रिया के द्वारा शामिल हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब राज्यों का गठन का बात हुआ तो उसमें हम लोगों ने धर आयोग को देखा, JVP कमेटी को देखा, उसके बाद फजल अली को देखे। फजल अली, इन सारे जितने सारे आयोग का गठन किया गया राज्य से संबंधित राज्य को स्थापित करने की, राज्य का गठन किस आधार पे किया जाए उसको लेकर के जो आयोग का गठन किया गया, इन तीनों आयोगों ने, चाहे तो धारा आयोग हो, हमने ये भी बताया था कि धारा आयोग का गठन था जो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, और JVP का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस के द्वारा हुआ था, और भारत सरकार के द्वारा फजल अली आयोग का गठन हुआ था। ये भी बातें हमने स्पष्ट किया था कि यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के पुनर्गठन से संबंधित किसको सबसे पहला यदि माना जाएगा तो वो होंगे धारा आयोग, और यदि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग भी पूछे तो वो धारा आयोग होगा। यदि गणतंत्र भारत का पहला यदि पूछे तो वो होगा फजल अली आयोग, जो 1953 में इसका गठन हुआ था। 53 में गठन हुआ था इसके। फजल अली आयोग ये 3 सदस्यीय थी। एक माने हृदयनाथ कुंजरू थे, और एक ये जो मानिक था वो थे। तो इन जितने सारे आयोगों ने जो अपना अपना सिफारिश दिया था, तो सभी ने राज्यों का जो पुनर्गठन की बात कही गई थी वो था कि राज्य का गठन हो तो वो प्रशासनिक आधार पर हो, भाषा को आधार नहीं माना जाएगा। लेकिन पुट्ट श्री रामुलु जो कांग्रेसी नेता थे, 56 दिन का उपवास के दौरान उनका मृत्यु हो गया, और अंततः आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पे हुआ। देखिए, जब 1953 में ये फजल अली आयोग गठित हुआ और इनका जो सिफारिश था 1955 में ये दिए, 55 में इन्होंने अपना जो 55 में ये अपनी सिफारिश दिए और कहे कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। इन्होंने कहा कि देखिए, भारत में जो राज्यों का गठन होना है उसका जो आधार होना चाहिए, है ना, आधार होना चाहिए, वो भाषा ना हो करके प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। और इसीलिए तीनों का तीनों आयोगों ने भाषा को आधार नहीं माना था। देखिए, ये जब अपना सिफारिश पेश किए थे तो इन पे जो सहमति बनी उस आधार पे
1956 में 1900 तो इन्हीं का सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था वो बना और यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी और 14 राज्य बनाया गया। आइए उसको हम देखते हैं कि ये कौन कौन है और किस आधार पे बना था। देखिए, यदि हम इस सब को देखते हैं तो 14 राज्य में था असम था, पश्चिम बंगाल। देखिए, ये सब याद रखने का एक तरीका है, कहीं आप मैप में जाइए और मैप से देखिए कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। जैसे देखिए, हम पूर्व से चलते हैं, पूर्वी भारत से असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गए, उड़ीसा उससे पहले बिहार हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश चूँकि जानते हैं उस समय तक गठन हो चुका था, आंध्र प्रदेश हो गया, मद्रास हो गया, उस समय तमिलनाडु को मद्रास नाम था। फिर आइए केरला था, उसके बाद मैसूर था, मैसूर जो आजकल कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बम्बई था, बम्बई जो अभी महाराष्ट्र के नाम पे से जाना जाता है, पहले मद्रास के नाम मुंबई के नाम से जाना जाता था। राजस्थान था, पंजाब था, जम्मू कश्मीर था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 14 राज्य थे जो उस समय काम कर रहे थे। और यदि हम इसका बात करें केंद्र शासित प्रदेश का, तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। जब हम लोग राज्य का गठन उस समय कर रहे थे, तो जिस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं कि भारत का जब अंग बना था, तो आप समझ लीजिए कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक तरह से अर्जित किया गया क्षेत्र था। अगर यदि एग्जाम में आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में किस तरह आधार पर शामिल हुआ था, तो अर्जित क्षेत्र के रूप में हुआ था। क्योंकि याद कीजिए, जब इसमें जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान के साथ में, जापानी सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस जब इधर से अटैक किए थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जो जापान के कब्जे में था, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ये था जो सौंप दिया गया था, है ना। तो जापानी था उस समय, फिर ब्रिटिश का फिर से हो गया, तो अर्जित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और हमेशा से ही ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उनको वहाँ पे एक सेलुलर जेल बनाया गया था। और जो आंदोलन था उससे काफ़ी दूर रखने के लिए इसी द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप पर ही उनको रखा जाता था। काला पानी देखिए, काला पानी का सजा जो उसके पीछे बहुत माने ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए, वो काला पानी का सजा नहीं होता था। जब इतिहास आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जो ये जो 4 वर्ण में था, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण जो थे बहुत चालाक आदमी थे, ठीक है, पूरे सामाजिक प्रतिष्ठा में सबसे ऊपर, और पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखने वाले। धीरे 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 जब समय गुजर रहा था और भारत पे और भी लोग का आक्रमण हो रहा था, इसका मतलब था कि भारत जो था उस समय बाहरी दुनिया के संपर्क में भी जा रहा था। और बाहरी के दुनिया चूँकि आप इतिहास पढ़िएगा तो भारत में इतना सामाजिक जो क्लिष्टता थी ना, बहुत तरह के अंधविश्वास यहाँ पे था। तो बाहरी दुनिया से जुड़ करके और उन
ये लोग को ये न समझ में आ जाए कि नहीं ये गलत है, जो हमारा जो समाज में जो कुरीतियाँ मौजूद था वो गलत है, ये जान न जाइए। इसीलिए उस समय एक कॉन्सेप्ट लाया गया, काला पानी। काला पानी, ठीक है, काला पानी लाया गया और कहा गया कि देखिए जो भी समुद्र को पार करेगा, जो भी सागर को पार करेगा, क्योंकि इन लोगों ने काला पानी समुद्र का नाम धर दिया था, जो अभी हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है ना, अरब सागर, जो भी। तो इन लोगों ने इसको काला पानी का नाम दे दिया गया था और कहा कि जो इस काला पानी को पार करेगा उसको सामाजिक बहिष्कृत कर दिया जाएगा, माने समाज से फिर उसको जुड़ना मुश्किल हो जाएगा, उनको जाति से काट दिया जाएगा, धर्म से काट दिया जाएगा। तो ये बातें काला पानी वाला उसी समय जो प्रतिष्ठित हुआ वही चलते आ रहा था। और देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, भारत से काफ़ी दूर है और पूरा का पूरा समुद्र का बीच में है ना, बंगाल खाड़ी के बीच में है। तो वहाँ पे ले जाने का मतलब था कि काला पानी, ठीक है, काला पानी को पार करना। देखिए जब पूरा दुनिया, हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में या उससे पहले जब भारत का व्यापार पश्चिमी देश के साथ में, यूरोप के साथ में हो रहा था, और जब हम लोग यूरोपियों का आगमन यदि पढ़ते हैं इतिहास में, है ना, तो उस समय जो कस्तुनतुनिया का एक जिक्र आता है ना, कि वहाँ पे 1453 में, है ना, जो आज का इस्तांबुल है उस क्षेत्र पर इन लोग का शासन हो गया। ऐसा वहाँ पे व्यवस्था हो गया कि यूरोप का, चूँकि जानते हैं हम लोग, यदि यूरोपीय का शासन आप माने आगमन आप पढ़े होंगे तो जानते थे कि उस तरफ का जो व्यापार था वो होता था या तो होर्मुज जल संधि के द्वारा फारस की खाड़ी से होगा, या तो बाब अल मंदेब के जो ये लाल सागर होते हुए था, ये था। तो जब यहाँ पे रोक लग गया तभी तो बाहरी लोग आ रहा था यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस समय पूरा दुनिया नए नए खोज में लगा हुआ था, उस समय भारत में यही काला पानी वाला कॉन्सेप्ट था कि यदि समुद्र को पार करोगे तो भाई आपको जाति से निकाल दिया जाएगा, आज को समाज से निकाल दिया जाएगा। जबकि आप देख लीजिए पुर्तगाली आ गए यहाँ पे, है ना, डच आ गए, अंग्रेज आ गए, डेनिश आ गए, जितने सारे फ्रांसीसी आ गए, लेकिन काला पानी का कॉन्सेप्ट भारत के कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया हुआ। जब अंग्रेजी शासन आया था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ये जो है भारत शासन अधिनियम 1933 के द्वारा 1843 में दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ब्रिटिश साम्राज्य जो था वहाँ पे 1807 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, दास व्यापार को बंद कर दिया गया था। लेकिन भारत से कुछ लोग को लेकर के और ब्रिटिश लोग जाते थे जगह जगह, जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया, और इधर आप जाइए, फिजी हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, उधर वेस्ट इंडीज का जितने सारे द्वीप है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी आज के दौर में जितने सारे आप दूसरे देश का हिंदी नाम जो देखते हैं, है ना, वहाँ पे जो लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ले गया था वहाँ पे काम करने के लिए, उन्हीं लोग का है। क्योंकि उस समय ले करके जाते थे वहाँ पे, ले जा करके काम करवाते थे, चूँकि एग्रीमेंट के द्वारा लेके जाता था कि साल भर रखेंगे, 6 महीना रख काम होगा, उसके बाद हम वापस कर दिया जाता था। यही सी एग्रीमेंट के चलते उनको गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे। तो जब समय पूरा हो जाता था तो ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोग कहते थे कि भाई चलो अब तुमको हम वहाँ पे छोड़ देते हैं जहाँ से लाए हैं भारत। अब जिस व्यक्ति को लेकर के चला गया है वहाँ पे, अगर वहाँ पे से यहाँ अगर लाने की बात होती थी, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो इस तरह का कानून है, इस तरह से सामाजिक व्यवस्था बना हुआ है
कि जो पार करके गया उसको समाज से काट देंगे, उनको जाति से काट दिया जाएगा। तब वो लोग क्या करते थे कि अरे भाई, अब यदि भारत में लौट करके जाते हैं तो हमको तो समाज में रहना नहीं दिया जाएगा, हमारा जाति से काट दिया जाएगा। तो ये लोग वहीं पे बस गए। और आज जो देखते हैं, जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, और वेस्ट इंडीज का जितना इधर फिजी हो गया, है ना, तो इस सब जगह के बहुत सारे जो बड़े प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट था। यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के इतना सारा बात निकल गया, है ना। आइए हम समझते हैं कि ये काला पानी वाला सजा वो कुछ नहीं था। अरे गांव में तो ऐसा भी है, इतना तक गांव में फैला हुआ है कि काला पानी का मतलब कि पूरा काल कोठरी में रखा जाता था, गंदा गंदा पानी पिया जाता था। तो बहुत सारी कहानियां हैं इस तरह, लेकिन मेन कहानियां, जो मेन कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक रूप से, है ना, वो यही है कि जो समुद्र को पार करता था उनको जाति से काट दिया जाता था, क्योंकि समुद्र को उस समय ये लोग काला पानी कहा जाता था। इस पर आगे चर्चा करेंगे और भी बताएंगे इसको, अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया, है ना, अब इनका जो विकास था कैसे कैसे हुआ, कैसे आज हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको में हम लिखते जाएंगे कि कौन सा जो राज्य था, कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश था, कैसे कैसे जुड़ा। तो एक ऐतिहासिक बात देखिए, याद है सबसे पहला भाषा के आधार पे जो राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। और वही हमने कल का क्लास में ये भी बोला था कि जैसे ही एक का बात मान दिएगा तो दूसरा भी, क्योंकि उस समय हालांकि बातें वहाँ पे चल रहा था कि हमको अलग राज्य दे दीजिए भाषा के आधार पे तेलुगु का, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का वो क्षेत्र था जहाँ भाषा का जो एक महत्व था, वहाँ पर धीरे धीरे ये बातें आ रही थी कि जो हमको भी उसी आधार पे एक राज्य दिया जाए। तो सबसे पहले 1960 में ही ये जो बम्बई है, जो अब महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, 1960 में ही इससे गुजरात राज्य बना। ठीक है, 1960 में ही गुजरात राज्य बना दिया गया। अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 14 था पहले, अब 15 हो गया। चलिए इसको 15 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 15। आगे बढ़िए, कहानियाँ यहीं पे नहीं रुका। अब कहानियाँ था कि देखिए, हमने बताया था कि जो पुर्तगाली थे, जो ये भी कहे थे कि सबसे बाद में आया था और सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था, है ना। तो उनके पास अभी कौन कौन सा भाग पड़ा हुआ था? इससे पहले फ्रांसीसी का बात हुआ था कि ये 54 में वो जो था पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। तो 61 में क्या हुआ कि पुर्तगाली के पास में अभी कौन है? तो दादर नगर हवेली है, दमन दीप है और गोवा है। तो 61 में वहाँ पे युद्ध के द्वारा जो हम लोग देखे थे कि वहाँ गए थे ये राम मनोहर लोहिया गए गोवा की, भाई अब हमारा जो राज्य है वह हमारा भारत है, उसमें शामिल हो जाए। लेकिन वहाँ पे उनको कैद कर लिया गया था, समय जा रहा था। 1961 में से पहले 1961 में ही क्या हुआ कि कुछ मछुआरे पर जो पुर्तगाली थे वो गोली चला दिए, कुछ का मृत्यु हो गया।
तब भारत सरकार ने एक्शन लिया और वहाँ पे एक अभियान, जैसे हम लोग हैदराबाद में देखे थे कि ऑपरेशन पोलो चला था, है ना, ऑपरेशन पोलो चला था, तो यहाँ पे कहाँ पे, गोवा, गोवा ऑपरेशन विजय चला था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा ये जो राज्य, 4 राज्य थे उस समय, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीप, ये जो क्षेत्र थे उसको पे भारत सरकार ने एक अपना अपना दावा पेश किया और भारत में विलय करवा दिए उसको। तो ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को भारत में विलय हो गया और इसको एक इंडियन टेरिटोरी, मतलब गोवा कहिए, गोवा कहिए, गोवा हो गया, दमनदीप, दमनदीप और दादर नगर हवेली, नगर हवेली 6 थे पहले, ये 7 हो गए, ये 8, ये 9। ऑपरेशन विजय के द्वारा ये 1961 में भारत में विलय हुआ और 1962 में ये इंडियन टेरिटोरी बनकर तैयार हो गया। अब सवाल था कि इतना सारा जो प्रक्रियाएं चल रही थी, अब आगे का बात करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। 63 में एक नागालैंड जो था, देखिए आप फिगर यहाँ पे लाते तो और बढ़िया था, है ना। 63 में 16वां राज्य यदि कहिए तो नागालैंड बना, नागालैंड बना, जो उधर असम का जो भाग था, क्योंकि असम उस समय बहुत बड़ा स्टेट के रूप में जाना जा रहा था, बहुत बड़ा था, नागालैंड बना। आप यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कहाँ कहाँ चल रहा है जो, देखिए पंजाब उस समय था, पंजाब, तो पंजाब से एक जो पंजाबी भाषा था उसको लेकर के, और हरियाणा था, हालांकि भाषा उतना अंतर नहीं था, लेकिन दोनों में एक अलग पहचान के लिए जो बातें चल रहा था, उसमें 1966 में 66 में हरियाणा, हरियाणा हरियाणा राज्य बना। अब राज्यों की संख्या 16 था, इस 17 हो गया, है ना, 17 राज्य बन गए। अब हमारे पास 17 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, तो 9 है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 17 राज्य है। आगे यदि हम देखते हैं तो 71 में ये जो हिमाचल प्रदेश है उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बन जाते हैं, ठीक है, और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा भी राज्य के रूप में घोषित हो जाते हैं। ये राज्य के रूप में इनका घोषणा हो जाता है 1972 में और 71 में। आप जानते हैं 71 में हिमाचल प्रदेश और ये मणिपुर और त्रिपुरा बना। उसी समय एक ये जो मेघालय है, मेघालय, उसका भी निर्माण हो गया। मेघालय
मेघालय है वो बना 1972 में, ठीक है, 1972 में। इसी तरह से आगे चलते चलते 75 में सिक्किम बना, ये तो जान ही रहे हैं। और ये जो, अच्छा हाँ, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, 75वां 34वां 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो 1975 सिक्किम का जो अधिग्रहण किया गया और एक पूर्ण राज्य के रूप में 75 में इसका गठन हो गया। कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, सब ठीक है। तो हमने देखा कि हरियाणा 1966 में बना था, और एक जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक संघ राज क्षेत्र के रूप में बना। यहाँ पे एक बात और देखिए, 1987 में ये जो गोवा था, ये तो पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा राज्य जो था, इंडियन टेरिटोरी था, वो इसमें से हट गया। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश यहाँ से अलग हो गए, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर ये हो गया, गोवा हो गया। गोवा चूँकि पहले भारतीय संघ क्षेत्र में गिना जाता था, आता था, लेकिन अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ये जो और एक बात है, जो हमारा पुदुचेरी जिसको कहते हैं, है ना, पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसको कहते हैं, वो 1962 में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसका माने था भाग, तो ये फ्रांसीसी का था। उस समय फ्रांसीसी 4 बस्तियाँ थी, इसका पहले पांडिचेरी नाम था, अब पुदुचेरी हो गया है। पांच भाग था इसमें, जिसमें माहे जो केरला में है, और क्राइकल जो तमिलनाडु में है, मद्रास कह रहे थे, तमिलनाडु में है ना। पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और यमन जो आपका आंध्र प्रदेश में है। माहे है जो भारत के पश्चिमी तट पे है, और ये 3 भारत के पूर्वी तट पे हैं। एक और था जो चंद्रनगर था, जो आज पश्चिम बंगाल का भाग है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारे पास जो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का जो मेल जोल है, वो सब अब सीधे सीधे एक जैसे हो गए हैं। अब जो वर्तमान इसके बाद की जो घटनाएं थी, है ना, हमारे पास 6 केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखिए 2000 में 2000 में क्या हुआ, 3 राज्य, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, यूपी और बिहार, ये 3 राज्यों को 2000 में क्या हुआ कि इनसे एक एक नए राज्य का निर्माण किया गया। पहला जो मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया, वो है मध्य प्रदेश से जो काट करके बनाया गया, वो राज्य है छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़
उत्तरांचल, अभी जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, है ना, उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से जाना गया था ये। और ये झारखंड, झारखंड कभी कभी इनका गठन का, हालांकि बिहार का एग्ज़ाम देते हैं या उत्तर प्रदेश का, यूपी का एग्ज़ाम देते हैं, तो इन लोग का जो डेट है वो भी पूछ देता है कभी कभी। तो ये 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, और ये 15 नवंबर। ये 3 राज्यों का गठन हो गया, ठीक है। अब 25 राज्यों से इसका आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अब बातें इतना तक आ गया है, 2000 जो हम लोग 2000, ये 3 राज्यों का गठन हुआ। हाँ, अब हमारा पास जो था 25 से, तो ये 26 हो गए, ये 27 हो गए, ये 28, मतलब 2000 में हमारे पास जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समय और आगे चलते हैं, 2014 में आते हैं। 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और यहाँ पर से एक तेलंगाना राज्य बनाया गया। अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो राज्यों की संख्या अब 29 हो गया, ये 29वां राज्य बना, ठीक, ये 29वां राज्य बना। और केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास कितने हैं? 7। अब आइए आते हैं 2019 में, 31 अक्टूबर 2019। 2019 जम्मू एंड कश्मीर को काट करके इनका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम का 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। इसमें 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। अब हमारे पास क्या रह गए? तो 28 राज्य रह गए और 29, 7 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, है ना। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। थोड़ा और आगे आते हैं, 20 अगस्त 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव, ये दोनों को मिला करके, देखिए ये 2 इंडियन टेरिटरी था, माने संघ क्षेत्र थे, इन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। अब इनको साथ में पढ़ा जाएगा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, और इस तरह से इसको मिला करके एक कर दिया गया। तो अब हमारे पास जो वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 8 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 28 है। देखिए यही था जो हमारा राज्य का पुनर्गठन से संबंधित था। हम समझते हैं कि आज थोड़ा सा उलझाऊ आप लोग लगा होगा और इतने सारे फैक्ट्स याद रखना भी मुश्किल रहता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये लास्ट की जो बातें हैं ये आप रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है।
और जिस राज्य का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कभी कभी स्टेट का भी जाते हैं ना, तो आप उसके लिए थोड़ा सा देख करके जाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस सब में पूछा जाता है, एग्जामिनर आजकल किहाँ से क्वेश्चन उठाएगा यह बात पता नहीं चलता है। हालांकि आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप इस तरह से यदि देखिएगा तो वो बताएंगे हम एक दिन इस पे कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको कैसे सोल्व किया जाता है, कि एक छँटनी विधि होता है वो सबसे परफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। भूख भी लग गया है, ठीक है। यदि यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा तो आप कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों वगैरह के साथ में, परिवारों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके साथ में आपको मिलता रहे। और हम चाहते हैं ये आपको बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, आप बढ़िए। वो उस तरह का वीडियो नहीं है कि जो लाइन बाय लाइन खींच खाच करके उस तरह से बना देते हैं। ये हम पढ़ाते समय इसको रिकॉर्ड करते हैं और उसी का अपलोड कर देते हैं। आप देखिए, आपको बहुत मैंने हेल्प करेगा। एक बार फिर कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।